नमस्कार। इस समय हूँ जिला कासगंज में और जहाँ बैठा हूँ संस्थान का नाम है शिक्षा का मंदिर है ठाकुर वीएस सिकरवार एसआर सेकेंडरी स्कूल जो कि अर्जुनपुर कतीम में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है ऐसे प्रधानाचार्य महोदय सुदेश सिकरवार जी। बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे थे, सरकार का सहयोग कैसा रहा था, परीक्षाओं का समय चल रहा था, तैयारियां कैसी चल रही हैं, नए सत्र में संस्थान इस बार क्या नया डेवलपमेंट करने वाला है। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी सर, सबसे पहला सवाल, इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि हमारे फादर द्वारा ठाकुर वीरेंद्र सिंह सिकरवार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। समस्याएं यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर बसेस चला करती थी जिसके अंदर बच्चे लटक के या उसके ऊपर बैठ के जाया करते थे। बस के ऊपर जब बैठ के जाते थे तो बाई चांस एक बार गांव आए हुए थे, फादर हमारे आर्मी से रिटायर्ड थे, तो गांव आए हुए थे। उन्होंने ऐसी स्थिति को देखा कि एक बच्चा बस के ऊपर से उनके सामने गिर गया, जिस कारण क्या कहते हैं फादर उस बच्चे को लेके भी गए दिखवाने के लिए, डॉक्टर के पास उसका ट्रीटमेंट भी करवाया। उस टाइम पर उनके दिमाग में ये विचार आया कि एक लंबी दूरी के बीच में सड़पुरा से अमापुर के बीच की दूरी में करीबन 15 से 20 किलोमीटर ये एरिया है, जिस बीच में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहाँ पे बच्चों को सही स्तर की शिक्षा मिल सके। जब उन्होंने ये दृश्य देखा उसके बाद मेरे फादर ने यहाँ पर इसको स्टेब्लिश किया। फादर की अभी मृत्यु हो चुकी है, वो 2019 में क्या कहते हैं गंभीर समस्यात्मक बीमारी के कारण वो खत्म हो चुके थे जी। उसके बाद क्या कहते हैं वही सबसे यहाँ देख रहा हूँ जिस संस्थान को पिताजी ने नींव डाली थी उस संस्थान को आप किस आधार पर रन कर रहे, कैसे चला रहे? हमें हमारे पिताजी ने सीबीएसई बोर्ड में केंद्र विद्यालय में पढ़ाया था। फादर हमारे आर्मी में थे, तो डिसिप्लिन मैनर्स ये सारी की सारी चीज़ें हमारे में बचपन से ही कूट कूट के भरी हुई हैं, और उन्हीं चीज़ों को हम लेते हुए यहाँ चल रहे हैं। यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या कहते हैं हमने सीसीटीवी कैमरे वगैरह सारे के सारे मतलब अपनी निगरानी में रखते हुए बच्चों को हम दे पा रहे हैं। प्लस कुछ चीज़ें जो भी ग्रामीण क्षेत्र में छूट जाती है, जो हमने वहाँ देखा सीखा सीबीएसई बोर्ड से, वो आज हमने यहाँ अप्लाई किया हुआ है, जिस कारण बस क्या कहते हैं आज हमारे पास करीबन 1500-1600 की स्ट्रेंथ है ग्रामीण क्षेत्र में। मात्र ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को 10 साल हुए, 10 साल में से करीबन 2 साल हमारे कोविड में जा चुके हैं। तो जो भी है कुल मिला के सब कुछ। आपने कोरोना का जिक्र करा, उस समय क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? एक प्राइवेट संस्था है, सरकार की तरफ से हमें कुछ बहुत बड़े फायदे नहीं मिलते हैं, मगर हाँ फिर भी हम धन्यवाद करेंगे केंद्र सरकार का, जिन्होंने हमें एक एटीएल की सुविधा प्रोवाइड करवाई ग्रामीण क्षेत्र में। हमारे बच्चों से क्या कहते हैं उन्होंने रॉकेट वगैरह कई कार्स वगैरह बनाई है जिसे हम मोबाइल से भी ऑपरेट करते हैं। आप कहेंगे तो मैं आपको दिखवा भी दूंगा, जो कि क्या कहते हैं हम धन्यवाद करेंगे क्या कहते हैं सरकार का, जो कि पहली बार ऐसा किसी सरकार ने प्राइवेट के लिए सोचा और इन बच्चों के लिए सोचा जो कि गरीब क्षेत्र में। हम फीस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, फीस हमारी 190 से स्टार्ट है और लास्ट क्या कहते हैं 260 तक जाती है। 12th क्लास तक की जो फीस है हमारी वो 260 तक जाती है। उस पैसे में हमारी सरकार ने ये मदद करी कि हम आज क्या कहते हैं बच्चों को विज्ञान से जोड़ पा रहे हैं। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? पूरा ओवरऑल क्या कहते हैं मानव जीवन में शिक्षा तो है ही है। अगर मान के चलिए मैथ्स ना हो तो किसी बच्चे को कैलकुलेशन, मतलब एक दुकान पर जाने वाला बच्चा भी वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा कि मुझे कितने का सामान लेना है और कितना क्या आना है। जॉब ही सब कुछ नहीं है, बच्चे का माइंड डेवलप भी तो होना चाहिए। और अगर मैं देखता आता हूँ कि न्यूज़ पे कि लोग बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा मतलब मैंने प्रचार देखा हुआ है कि इस तरीके का होता है। अगर बेरोजगारी सरकारी नौकरी को देखते हुए ही है तो मुकेश अंबानी भी आज के टाइम में गरीब होना चाहिए, उसने तो शायद कभी अप्लाई भी नहीं किया ना। तो इस तरीके की सोच की क्या कहते हैं सिर्फ एक सरकारी नौकरी को ही आधार मान लिया जाए बेरोजगारी
का, तो ये मेरी समझ से खैर गलत है बेरोजगारी। और आज मैं प्राइवेट संस्था यहाँ चला रहा हूँ, मेरे पास से कई बच्चे ऐसे ऐसे जॉब्स पे जो गए हुए हैं, करीबन लाख लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब में भी गए हुए हैं, तो उन्हें बेरोजगार तो नहीं कहा जाएगा ना। प्लस क्या कहते हैं, माइंड एक ऐसा क्रिएट करती है शिक्षा जो कि वो कुछ खुद भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं सब जॉब्स सरकारी हो, वो खुद का कोई कहने की आपका कहना है कि एजुकेशन क्रिएटिविटी बढ़ेगी। एक सवाल आपसे, चूंकि युवा है, आपने देखा कि हिंदुस्तान में धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर आ गया, अपने बच्चे, हिंदुस्तान के बच्चे अपनी भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं धीरे धीरे, वो डाइवर्जन हो रहा है। तो क्या आप प्रयास कर रहे हैं, संस्थान क्या प्रयास कर रहे हैं इस पे? हमारा यही रहता है कि बच्चों को हम सिखा पाते हैं कि कुल मिला के आप जब घर से आते हैं तो पेरेंट्स के पैर छूइए, है ना, पूजा करिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही धर्म के बच्चे हैं, मुस्लिम धर्म के बच्चे हैं, तो हम उन्हें उस तरीके से गाइडलाइन देते हैं कि बेटा आपको इस तरीके से अपने घर में मतलब ट्रीट करते हुए आना है। क्योंकि आज स्कूल ही एक ऐसी चीज बची हुई है जो कि हमें किसी भी दिशा में ले जा सकती है। हम नहीं बताएंगे तो फिर कोई भी बताने वाला नहीं है। पेरेंट्स ने ग्रामीण क्षेत्र में समझदार नहीं होते हैं, मगर वेस्टर्न कल्चर वाला जो आप बता रहे हैं, जो समस्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में तो कम है, शहरी क्षेत्र में ज्यादा है। जो बच्चे क्या कहते हैं कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे पैर छूने तक को, आजकल मैं तो ये देखता हूँ अगर कोई पैर छूने के लिए आगे बढ़े, अरे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, पैरों को पीछे कर लेते हैं। उन्हें यही समझ में आता है ये है क्या चीज, कर क्यों रहा है, कर रहा है ये बच्चा। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र से तो नहीं डिजर्व करती, ये कहीं ना कहीं समस्या है। तो शहरी क्षेत्र में आप जिस परिवेश में हैं वहाँ गरीबों, किसानों, मजदूरों के बच्चे आपके पास अधिकतम जुड़े हुए हैं, किस तरीके के संस्थान की तरफ से सहयोग रहता है? सबसे पहली चीज, हमने मिनिमम फीस और उन्हें जो दे रहे हैं वो शायद 1000+ फीस वाले स्कूल्स भी नहीं दे पा रहे हैं। हम कम से कम फीस में चाहते हैं कि बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा क्रिएट हो और भविष्य में कुछ बड़ा करे। और बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट अगर बच्चे के पास से, जैसे मान के चलिए दिव्यांग बच्चा है तो उसकी फीस वगैरह 50% की हुई है, प्लस क्या कहते हैं उसके बुक्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। और बाई चांस उनके सामने कोई समस्या आती है तो वो भी हम क्या कहते हैं उस पर भी हम गंभीर रूप से काम करते हैं। प्लस जिस बच्चे के पेरेंट्स नहीं है उनके साथ भी हम इसी तरह। परीक्षाओं का समय, तैयारियां कैसी चल रही हैं? सर बहुत बढ़िया है, बोर्ड के पेपर हमने कंडक्ट कराए हुए हैं और शायद ये विद्यालय एक ऐसा प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे आज तक क्या कहते हैं किसी भी तरीके का कोई गलत काम हुआ नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कंडक्ट कराया हुआ है। और इस चीज़ को आप हमारे क्या कहते हैं अधिकारी हैं डैश साहब, उनसे पता कर सकते हैं कि विद्यालय किस स्तर पर तैयारी। आफ्टर एग्जाम नया सेशन स्टार्ट होगा तो इस बार क्या नया डेवलपमेंट करने का प्लान कर रहा है? हर साल कुछ ना कुछ नया होता है विद्यालय के अंदर, रूल्स रेगुलेशन नए तैयार होते हैं और आप देख पा रहे होंगे बिल्डिंग की अभी क्या कहते हैं उस हिसाब से मरम्मत नहीं हुई है, डिवेलपमेंट नहीं हुआ है, कोशिश कर रहे हैं बाहर से देखा जाए तो दूसरा दल से हाँ। तो कुल मिला के बस केवल अभी पढ़ाई पे फोकस है, क्योंकि अर्निंग इतनी ज़्यादा अच्छी हो नहीं पाती है जिससे कि क्या कहते हैं हम बच्चों को सारी सुविधाएं दे पाते हैं। अभी धीमे धीमे कोशिश कर रहे हैं लेकिन आएंगे इसको। जी, आखिरी सवाल है, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, आने वाले नए सत्र जो नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे उनसे शिक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर सर यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं। ये जरूरी नहीं है कि इसी विद्यालय में पढ़ाएं, कहीं पे भी पढ़ाएं, क्योंकि जब तक बच्चा डेवलप नहीं करेगा देश डेवलप नहीं करता। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर क्या कहते हैं इस क्षेत्र की स्थिति किसी टाइम पे ये थी कि यहाँ पे चोरी चकारी इस तरीके के केसेस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, मगर जब से विद्यालय बना है बच्चों के दिमाग क्रिएट हुए हैं, अच्छे तरीके के संस्कार आए हैं उनके अंदर और ये चीज़ें अब यहाँ पर खत्म ही हो गई हैं। और एक अच्छा विद्यालय ही अच्छे बच्चों को भी क्रिएट करता है प्लस अच्छे समाज को, माहौल को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको आने वाले नए सत्र के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।